मुल्क के अंदर रहते हैं तो ये दहशतगर्दी के पर्चे करते हैं, और अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो फिर ये ECL पे नाम डाल देते हैं। ये पता नहीं जिंदा भी रहने का हक देते हैं कि नहीं, ये फिस्तायत की इंतहा है। ये जो मुल्क में अंदर रहते हैं हमारे खिलाफ 788 के पर्चे जो आप लोगों ने FIR करवानी थी और आज और शहबाज शरीफ के ऊपर, वो FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई सर। वो मैं उस पर मैंने तकरीबन वो तैयार कर ली है और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम कर रहे हैं। उसमें शहबाज शरीफ भी मुल्ज़िम है, उसमें जो है मोहसिन नकवी भी मुल्ज़िम है, उसमें जो है अता तारड़ भी मुल्ज़िम है, उसमें ख्वाजा आसिफ भी मुल्ज़िम है, उसमें IG इस्लामाबाद भी मुल्ज़िम है, उसमें SSP भी मुल्ज़िम है और दीगर नामालूम सहूलतकार और एआनती और परपिट्रेटर जो हैं जिनके जिसका नाम शहबाज शरीफ ने लिया था कि बड़ी मुआवनत फरमाई है सिपा सलार ने, उसका नाम है। देखें, ये तो हुकूमत बताएगी ना उसका जो है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर तो आ गया ना उसमें मुल्ज़िम। अब ये तो उन्होंने बताना है कि उन्होंने किसके कहने पर, किसके हुक्म पर क्यों कर और किस तरह किया है। ये FIR पहले भी दर्ज नहीं हो सकी थी, ये नहीं FIR हम दर्ज नहीं कर रहे हैं, हम इस्तगासा कर रहे हैं स्ट्रेट अवे। अच्छा, FIR हमें IG के खिलाफ या इंटीरियर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किसी ने FIR दर्ज करनी है, हम इतने भोले नहीं है। अच्छा लतीफ खोसा साहब, ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ को खत लिखा है कि जी सानिया डी चौक के ऊपर माफ कर दिया जाए, तो क्या वजह बनी है कि अब आप माफिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मांग रहे हैं? पहले आप कहते हैं माफी नहीं मांगनी है। किसने माफी मांगी है? खत लिखा है ना, किसने खत लिखा है? ओ भाई साहब, कोई ऐसी माफी का तो सोचो भी ना, हमारा हक था। और ये जो है एक सिंबॉलिक होता है डी चौक का, इस पर गोली मारना और इस तरह का तशद्दुद करना, कोई जवाब नहीं था। जितनी जाने जो है यहाँ ली गई हैं उनका एक एक का हिसाब हम लेंगे, जितने मजरूब किए गए हैं, जितनी गाड़ियों को गुल्लू बटों की तरह उनको स्मैश करके उनको लूटा मारा गया है, वो भी सारा एक एक करके हमने इहाता किया है। आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, हमने सारा वो किया हुआ है। कोई माफी का सवाल पैदा, हम तो सजाए मौत मांग रहे हैं कि इनको सजाए मौत दें जिन्होंने खून ने नाहक किया है, इसलिए कि एक शख्स का भी कुरान करीम में भी है कि एक शख्स का कत्ल भी इंसानियत का कत्ल है, यहाँ तो बेबहा कत्ल किए गए हैं। सर, एक दिन इमरान खान से मुलाकात हुई तो दूसरे दिन उनकी बहन की मुलाकात हुई, तो इमरान खान ने कहा जो कल मुझे बताया गया वो हकीकत नहीं बताई गई, तो ये हकीकत क्यों छुपाई जा रही है सर? क्यों सर? ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाहर का जो उन्होंने कहा है उसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन खान साहब को पूरे बताई गया है और उन्होंने हिदायत की है कि पार्टी जो है इनके खिलाफ नालिश करे और इनको सजा दिलवाए, ताकि आवाम को हम ये जो है सुरखरू हों कि आवाम के हकूक़ की खातिर हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और उनके साथ जुल्म और ज्यादती जो रवा की गई है हम उसका एक एक का हिसाब लेंगे। ये खान साहब के ये हुक्म है, हिदायत है और मैं उस पर जो है पूरी तरह काम भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वो तैयार है। तो ऐसी कोई गलत बयानी नहीं की। 27वीं ऐन तरमीम के हवाले से शहर इक़्तिदार में बातें गर्दिश कर रही हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या होगा? यार ये भी शौक पूरा कर लें, आगे कौन सा है? आगे भी तो सरजमीन बेआईन कर दी है ना, आगे भी तो अदालतों को अपने गुलामी में ले लिया है ना इन्होंने, आगे भी तो आइन की रूह को मजरूह कर दिया है। 17वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं या 77वीं तरमीम ले आए, बाकी क्या रखा है? रह क्या गया है मुझे बताएं। इसी तरह अगर बेहयाई, डिठाई और बेशर्मी के साथ जो है तरामीम करनी है, 2/3 इनके पास है नहीं। अगर आपने लोगों के जो है MNAs को उठाना है, उनके सेनेटर्स को उठाना है, उनकी माओ बहनों बेटियों को जो है वो उनको करके तो अगवा करके तो ब्लैकमेल करके तो उनसे जो है वोट लेने हैं, तो ये भी शौक पूरा कर लें। एक सहूलतकारी तो कर गया था वो काजी फाइज ईसा, जो उसने कहा कि ये वोट जो है इनके गिने जाएंगे, यानी जो लोटाक्रेसी खत्म हुई थी, जो जुल्म और बर्बरियत खत्म हुई थी, जो चांगा मांगा की सियासत और मेरिट की सियासत खत्म दफन कर दी गई थी, वो काजी फाइज खोल के चला गया। और अब जो है क्या नाम है, अब 26वीं तरमीम की शक्ल में आपने देखा किस बेहियाई, और अताउल्लाह मैंगल साहब जो है वो अपना अख्तर मैंगल साहब अपने जो है सेनेटर्स को ढूंढ रहे थे और आपने देखा उनको लॉबी से निकाल दिया सेनेट की, और फिर उसके बाद व्हील चेयर पर लाकर उनके वोट दिलाए गए। हमारे 5 लोग जो है उनको अगवा करके उनके पता नहीं क्या क्या लालच दे के दबाव करके, जिस चमक के तहत भी या ज़रा और जोर के तहत जो है कभी हुकूमतें चलती हैं, 27वीं तरमीम का शौक भी पूरा कर ले।
क्या कह खान सकते साहब हैं। ने दोबारा जो है वो कॉल देने का इशारा दे दिया है। खबर ये गर्दिश कर रही है, अली अमीन गंडापुर को कहा है कि दोबारा आप रेडी हो, डी चौक आए। देखें उन्होंने क्या कहा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लामाला हम तो अभी भी एहतजाज की कैफियत में है, क्योंकि एहतजाज की कॉल ऑफ नहीं की गई है। नहीं। तो इसलिए हम आज भी उसी एहतजाज कुना है, एहतजाज करते रहेंगे जब तक अवाम के हकूक वापस नहीं देंगे, जब तक मैंडेट डाका मारा हुआ मैंडेट वापस नहीं होगा, जब तक 26वीं तरमीम जो है रोल बैक नहीं होगी और अदालत को आज़ाद नहीं किया जाएगा, जब तक ये बुनियादी हकूक और आइन की जो है अमलदारी यकीनी नहीं बनाई जाएगी, कानून की पासदारी जो है उस पर जो अमलदारी नहीं होगी, तब तक हम जाहिर है कि अवाम की खातिर और पाकिस्तान की अजमतों की खातिर जो है हम तो एहतजाज कुना है। खान साहब का यही पैगाम है और ये इस पर हम कारबंद हैं। सो वो बाकी लाया है, अमल खान ने कह दिया है कि अभी भी मेरे पास जो है वो ऐसा पता मौजूद है जो मैं जिस वक्त चाहूँगा। तो ये वैसे ही ये लूली लंगड़ी बैसाखियों वाली हुकूमत जो है ये चल तो रही नहीं है। तो पाकिस्तान पर रहम करें मेरे ख्याल में, अगर तो इनको जो है 1971 का सानिया अभी भी इनके जहन में आना चाहिए। उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट थी और उसका वक्त सरबराह याह्या खान, उसने जो हशर किया था कि 160 सीटों लेने वाले को उसने इक़्तिदार नहीं दिया था, मुल्क तोड़वा दिया था। 93,000 फौजी जो है अरोड़ा के कदमों पर जो है सरेंडर किया था। दुनिया की बदतरीन शिकस्त थी फौजी जो है अस्करी शिकस्त। तो आज तक हमने तो कोई मुहासबा नहीं लिया, किसी को सजा जजा नहीं हुई। काश के उस वक्त किसी को सजा दी गई होती तो आज ये कैफियत ना आती कि 180 सीटों वाला जो है वो अडयाला जेल में पड़ा हुआ है और 17 सीटें लेने वाला वो वजीर आजम है। तो इस तरह का फ्रॉड जब होता है तो फिर आप बताएं कि क्या जमहूरियत आगे चलेगी और क्या मुल्क चलेगा। थैंक यू। थैंक यू। खोसा साहब लंदन गए हैं बाय virtue ऑफ द ऑर्डर पास बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जब वापस आए तो फिर पता चला है कि जी दोबारा से इनका नाम ECL में डाल दिया और ऑनरेबल जो DB मियां गुल हसन साहब की थी उन्होंने ऑर्डर किया है कि इस पे विद नोटिंग रिकॉर्ड लेके आए और अगले वीक में इसको फिक्स किया जाए कि आप बगैर नोटिस के आप कैसे किसी का नाम ECL में डाल सकते हैं। तो उस पे उन्होंने आज ऑर्डर किया और अगले वीक इंशाल्लाह फैसला होगा। बाकी हमारे एक वकील साहब राजा हारून और बाकी उनके साथ दीगर लोगों को भेजा गया था आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, उस पर हमने बहस कर दी है कि ये जो लोग ऑलरेडी जिनको आपने नॉमिनेट किया हुआ है और उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उनको आपने डिस्चार्ज नीचे ट्रायल कोर्ट ने करना था, नहीं किया। इनके साथ ये फैशन के तहत ये सारी FIR हो रही हैं, लिहाजा उसके ऊपर हमने कहा कि इन ऑर्डर को जो ट्रायल कोर्ट ने पास किया उसको सेटिस्फाइड किया जाए, वो रिजर्व होगी।